को देखा, तो उससे देखे देखा न गया, सहे सहा न गया। कभी कभी आपकी बेटी बहुत सिंसियर माइंड की होती है, और कभी कभी बेटी ही आपको दुखी बहुत करती है, और कभी कभी आपकी बेटी आपको दुखी देख नहीं सकती। कभी कभी आपकी बेटी ऐसी बेटी होगी जो आपके दुख को दूर भी कर देती है। तो बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप कुछ दुखी दिख रहे हैं। तो पिता ने कहा कि बेटी दुखी दिख नहीं रहा हूं, दुखी हूं। केवल दिख नहीं रहा हूं दुखी, में दुखी हूं, वास्तव में दुखी हूं। तो पिताजी आपको क्या दुख है? पिता ने भरे हुए गले से रूंधे सुर में कहा कि बेटी तेरे विवाह की चिंता, मेरे विवाह की चिंता में आप दुखी। तो मेरे विवाह में क्या है, विवाह कर देना और क्या है। बोले चाहता हूं अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, और दहेज बहुत चल रहा है। ऐसे नहीं, और बिना दहेज के अच्छा घर वर मिलेगा। दहेज भी एक राक्षस है जिसने योग्यता के महत्व को पीछे कर दिया और धन के महत्व को आगे कर दिया। तो दहेज का भूत कई प्रदेशों में भयंकर दुष्प्रभाव डाल रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और मुझे मालूम है 2 प्रदेशों में तो बहुत दहेज खतरनाक है। गुजरात में दहेज का प्रभाव बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम है दहेज, सस्ता काम होता है। जहां दहेज की प्राथमिकता होती है वहां वर वधू की योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए पैसा द्वितीय स्थान पर होना चाहिए। आप ये देखिए मुझे किस ग्रेड की बहू मिल रही, किस ग्रेड की पत्नी मिल रही। कोई 2-4 लाख दे देगा, इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जब तक स्वयं नहीं कमाओगे 2-4 लाख तो 2-4 साल में ही भस्म हो जाएगा। क्यों तंग करते हो बेटियों की माँ बाप को? और सबके बेटी हैं, सबके बेटा है। जब बेटे के विवाह का नंबर आता तो लोग बढ़ चढ़कर मांग करते हैं कि 20 लाख नगद और 10 लाख की कार, और जिंदगी है बेकार, देना पड़ेगा। बेटी वाला सोचता है क्या करूं। कितनों का तो इस चक्कर में हार्ट अटैक हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, दुखी हो गई, जिंदगी भर की कमाई सब चली गई। रो लिए है, अंदर अंदर दिल इतना दुखी हुआ है, रात भर सोते नहीं है लोग। दहेज का भूत तंग कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा, आपका भाग्य अगर फूटा है, कोई कितना आपको दहेज दे दे, पैसा दे दे, तुमको सुख नहीं मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, कोई कौड़ी न दे, फिर भी तुम करोड़पति बन जाओगे, ये पक्का समझ लो। ये जो अभी राष्ट्रपति बने थे पहले, ये बहुत गरीब घर के आदमी थे, रामनाथ कोविंद जी, महामहिम। कितना वो राष्ट्रपति बन गया। उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा गुरुजी का सत्संग कराइए, ऊना में गया था 3 दिन। राष्ट्रपति क्या कोई जानता था इतना गरीब? अब उनकी पत्नी भी, वो भी वही गांव की कोई लड़की थी। अब दोनों राजभवन में रह रहे, राष्ट्रपति भवन में रह रहे। जिसकी पत्नी भी सीधी सादी है, उसको भी खबर नहीं थी किस लड़के से विवाह हो रहा है, क्या बनेगा जाकर। उसका पति बना, फिर वो राष्ट्र का पति बना। तो पत्नी बहुत खुश थी, वाह राष्ट्रपति आखिरी पद। राष्ट्रपति की पत्नी का भी सम्मान बराबर होता है, ये नियम है। तो तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, सुंदर कर्मों से तुम्हारा भाग्योदय होगा, और तुम न जाने क्या बनोगे जाकर। ये 2-4 लाख में तुम क्यों अटके भटके हो? बस सुंदर स्वभाव की लड़की हो, सुंदर चरित्र का लड़का हो, बस जोड़ा लग जाए, फिर जिंदगी में कोई रोड़ा ही नहीं है। फिर इतने जोर से घोड़ा दौड़ेगा कि बहुत कुछ मंजिल को पाएगा। आप हैरान क्यों होते हो? जैसे मैं साधु बना तो मुझे थोड़े पता था मैं प्रवचन करूंगा, ये तो बिल्कुल कल्पना नहीं थी, ध्यान में नहीं था। और ना था कि हम उमरम जाके सत्संग सुनेंगे, ये भी नहीं था मन में कि हम गाड़ी में बैठ कर चलेंगे। हमारा तो पैदल वाला था मामला, और चप्पल भी हमने छोड़ दिया था। छोड़ो बकवास, जब साधु बन रहे हो तो पैसे मिलेंगे कहाँ से? नंगे पाँव चलो, तो नंगे पाँव भी चलते थे, लेकिन कर्म अच्छे थे और सब बढ़िया अच्छा था। तो भाग्य ने एकदम गेंद की तरह उछाला, फेंका, जोर से आगे बढ़ाया। तो हमने
कहा अरे मैं तो साधु बना था, ये तो राजऋषि हो गया, इतना जंप लिया भाग्य ने। तो सपने में भाग्य आकर बोला कि अभी और जंप होने वाली। तो हमने कहा हो जाए फिर तमदारी से। तो पूरा पहुंचा दिया राष्ट्र में। फिर और सपना दिया है भाग्य ने कि अगर इसी तरह से तुम अपना वैराग्य, ब्रह्मचर्य, आचरण, नियम, संयम सब रखे तो बहुत बड़ा कुछ तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। असंग महाराज बिल्कुल आनंद में रहो, कोई चिंता की जरूरत नहीं। भाग्य रात में आकर सपना देता है। बहुत बड़ी बात है। और कभी दुख मिला ही नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी भर। बचपन में भी खुश रहे, साधु बने तो बहुत ही खुश, और अब तो और ज्यादा खुश है। क्योंकि हमें कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई हमारी जरूरत भी है पर्सनल कुछ नहीं, न इलायची, न लौंग, न चाय, न कॉफी, न समोसा, न रसगुल्ला, कुछ नहीं, सब खुल्लम खुल्ला।